हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं अमित भदौरिया AWT चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का IUPAC लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम IUPAC में बचे हुए सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है बेटा एमीन। एमीन बेटा, एमीन की जो पहचान होती है वो R के साथ में NH2 आता है बेटा। R यानी एल्किल ग्रुप यानी कार्बन, और कार्बन के साथ में एमीन जुड़ा होगा। और IUPAC नेम बनाने के लिए एल्केन से E हटाना है और एमीन ही लगाना है, तो ये हो जाएगा एल्केनेमीन। क्या हो जाएगा बेटा? एल्केनेमीन। यानी एमीन ग्रुप का जो पहचान होता है एमीन फंक्शनल ग्रुप का, वो होता है R के साथ में NH2। यहाँ आप एल्केन से E हटाइए और एमीन जोड़ दीजिए तो बन जाएगा एल्केनेमीन। मेरी बात समझ में आई? जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। CH3NH2 फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2NH2। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2NH2। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2NH2। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा बेटा, यहाँ एक कार्बन आया हुआ है। कितने कार्बन आए हुए हैं? सिंगल कार्बन। तो सिंगल कार्बन को और E रिप्लेस करेंगे और एमीन जोड़ देंगे NH2 के लिए, तो ये बन जाएगा बेटा मीथेनेमीन। क्या बन जाएगा? मीथेनेमीन। बात समझ में आ रही है बेटा? कितने कार्बन आए हुए हैं? अब दो कार्बन यानी डबल कार्बन। तो दो और एथेन से E हटाएंगे, एमीन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा एथेनेमीन। क्या हो जाएगा लाडलो? एथेनेमीन। बात समझ में आ रही है बेटा? कितने कार्बन देखो, 1 2 3। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, और प्रोपेन से क्या हटाएंगे? और क्या लगा देंगे? एमाइन। तो ये हो जाएगा प्रोपेनेमाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमाइन। इधर देखो 1 2 3 4। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन से E रिप्लेस करेंगे और एमीन लगा देंगे, तो ब्यूटेनेमीन आ जाएगा। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई? अगर मेरे प्यारे आपको मेरी बात समझ में आई तो आप बात है इनकी कि हमने IUPAC तो समझ लिया कि जहां NH2 जुड़ा है कार्बन को काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और वर्ड रूट के साथ में यानी एल्केन के साथ में E रिप्लेस करेंगे और अमाइन जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा एमीन ग्रुप। बात समझ में आती? जैसे मेथेनेमीन, एथेनेमीन, प्रोपेनेमीन, ब्यूटेनेमीन। लेकिन मन में एक सवाल आता है, क्या सर इनकी केमिकल नेम भी इससे हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला लिखा हुआ CH3NH2। अब CH3NH2 यानी कि CH3 मैथिल और NH2 एमीन, तो ये हो गया मैथिलेमीन। C2H5 एथिल और NH2 एमीन, एथिलेमीन। प्रोपिलेमीन, ब्यूटिलेमीन। यानी सिंपल सी बात है, एल्किल ग्रुप के जो नाम होते हैं CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, और उन्हीं के साथ एमीन जोड़ दीजिए तो मेथाइलेमीन, एथाइलेमीन, प्रोपिलेमीन, ब्यूटिलेमीन। मेरी बात समझ में आई? तो अमाइन ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे एमाइड ग्रुप के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा एमाइड, एमाइड देखो, एमाइड की पहचान होती है R के साथ में CONH2। R के साथ में CONH2 यानी CONH2 अगर जुड़ेगा तो वो अमाइड ग्रुप है। और IUPAC नेम बनाते समय एल्केन से E रिप्लेस करेंगे और अमाइड जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा एल्केनेमाइड। क्या बन जाएगा? एल्केनेमाइड। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही तो कुछ एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, ध्यान से। HCONH2 फर्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CONH2 सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 CH2 CONH2। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CONH2। ध्यान से देखिएगा, इनके नाम निर्धारित करते हैं बेटा। देखो बेटा, एक कार्बन आया हुआ है, इसे बोलेंगे मीथेन। मीथेन।
मीथेन से क्या हटाएंगे ई, और CONH2 के लिए अमाइड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मीथेनेमाइड। क्या बन जाएगा बेटा? मीथेनेमाइड। बात समझ में आ रही है बेटा? 2 कार्बन को एथेन बोलेंगे और एथेन से ई हटाएंगे और अमाइड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथेनेमाइड। क्या हो जाएगा बेटा? एथेनेमाइड। नेक्स्ट 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे और प्रोपेन से ई हटाएंगे और अमाइड लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे, ई रिप्लेस करेंगे और अमाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनेमाइड। ध्यान से समझना बेटा। एक चीज़ और गौर करना कि हो सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम, वहाँ पर IUPAC से कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब कोई IUPAC नेम दे रखा होगा और उनसे आपका कोई भी केमिकल नेम करवा सकते हैं। कन्वर्जन हो सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन हो सकता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको IUPAC आना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जहाँ CONH2 होता है वो अमाइड ग्रुप होता है और अमाइड ग्रुप में बेटा कुछ नहीं है। आप एक कार्बन गिनिए, एल्केन लिखिए, एल्केन के फॉर्म में लिखना है। जैसे 1 कार्बन तो मीथेन, 2 को एथेन, इस तरीके से ई रिप्लेस करिए और अमाइड जोड़िए तो पहला हो गया मीथेनेमाइड, एथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड और ब्यूटेनेमाइड। मेरी बात समझना। मन में एक सवाल आया कि सर क्या इनके केमिकल नेम? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। अगर मैं केमिकल नेम की आपसे बात करूं तो देखिएगा, इसे कहते हैं फॉर्मेमाइड। HCONH2 को क्या बोला जाता है? फॉर्मेमाइड। CH3CONH2 को बोला जाता है एसीटामाइड। क्या बोला जाता है बेटा? एसीटामाइड। बात समझ में आ रही है? अब लाडलो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या आया कि सर ऐसा हो कि एमीन ग्रुप भी दिया हो और अमाइड ग्रुप भी दिया हो, तब IUPAC कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी एक IUPAC जिनमें एमीन और अमाइड दोनों ग्रुप हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। NH2CONH2 बेटा इट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिया। ये काय का फॉर्मूला होता है बेटा? यूरिया। और आपको जानना पड़ेगा कि फ्रेडरिक वॉहलर नामक साइंटिस्ट ने पहला जो कंपोजिशन ऑर्गेनिक बनाया था वो यूरिया ही था। यानी सबसे पहला ऑर्गेनिक लैब में, प्रयोगशाला में बनाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो था मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, वो क्या नाम था? यूरिया। और किसने बनाया था? फ्रेडरिक वॉहलर। यानी फ्रेडरिक वॉहलर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला कार्बनिक यौगिक तैयार किया लेबोरेटरी में जिसका नाम यूरिया रखा गया। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यूरिया में यहाँ दोनों ग्रुप हैं। देखो बेटा, NH2 भी है और CONH2 भी है। तो बड़ा सिंपल तरीका है कि NH2 के लिए लिखेंगे एमाइन और CONH2 में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को मीथेन और मीथेन से ई हटा देंगे, अमाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा एमीन मीथेनेमाइड। क्या हो जाएगा? एमीन मीथेनेमाइड। यानी हम कह सकते हैं कि यूरिया का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है बेटा? एमीन मीथेनेमाइड। क्या होता है बेटा? एमीन मीथेनेमाइड। और याद रखना, यूरिया पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया था। वो भी किसने बनाया था मेरे प्यारे, मेरे जुगनू? फ्रेडरिक वॉहलर ने। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वॉहलर ने। इतनी बात अगर समझ में आ रही है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ये भी समझ लो बेटा कि आपके न्यूमेरिकल में काम आ सकता है कि यूरिया का आड़ुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 60 होता है। कितना होता है बेटा? 60। याद रखना मेरे प्यारे, यूरिया का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 60 यानी 60 होता है। निकाल के देख सकते हैं आप। प्रीवियस वीडियो में मैंने परमाणु भार निकालना और अणुभार निकालना आपको बताया, आप जाके उन्हें जरूर देखिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनाइड यानी नाइट्राइल ग्रुप के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है आपका एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल बेटा इसे हम साइनाइड भी कह सकते हैं, साइनाइड भी कह सकते हैं, यानी एल्किल साइनाइड। और इसको RCN से रिप्रेजेंट करेंगे, RCN से प्रदर्शित करेंगे। IUPAC बनाने का तरीका होता है, एल्केन से ई हटाइए और नाइट्राइल जोड़ दीजिए
तो ये बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। क्या बन जाएगा? एल्केन नाइट्राइल। या आप एल्केन के साथ केवल नाइट्राइल ही जोड़िए तो एल्केन नाइट्राइल बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल मैंने लिखा CH3CN, ध्यान से देखना बेटा, CH3CN। अब CH3CN में कार्बन कितने हैं बेटा? 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन को बोलेंगे और प्लस में जोड़ देंगे नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा एथिन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा बेटा? एथिन नाइट्राइल। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पूछे कोई केमिकल नेम तो मेथिल साइनाइड बोलते हैं इसे बेटा। क्या बोलते हैं? मेथिल साइनाइड। आगे देखिएगा, एक आध और एग्जांपल कराते हैं। जैसे लिख के आया CH3 CH2 और CN, बोला IUPAC नेम बताओ भाई इसका। बड़ा सरल है बेटा। कैसे? 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेन से क्या हटाएंगे? ई, या ई ना हटा के सिंपल लिखिएगा प्रोपेन प्लस क्या जोड़ देंगे? नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। यानी सिंपल है कि अगर साइनाइड समूह आता है तो आप कार्बन के साथ में नाइट्राइल जोड़ दीजिए। जैसे एल्केन में मीथेन प्लस नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। सिंपल समझ रहे हैं बात आई केमिकल नेम की? तो देखो बेटा, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, आगे आएगा प्रोपेन साइनाइड, ब्यूटिल साइनाइड, और बहुत सारे प्रकार के साइनाइड हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और फॉर्मूला बता दूं जो आपके 12th में काम आ सकता है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? कौन सा? कि CN सिंगल बॉन्ड CN, बेटा इसे साइनोजेन कहते हैं। साइनोजेन। क्या कहते हैं? साइनोजेन। और ये भी समझ लो प्यारे, ऑक्जेलिक एसिड बनाने के काम में आता है। कौन सा एसिड बनाने के? ऑक्जेलिक एसिड बनाने के काम में आता है। यानी अगर आप साइनोजन पढ़ लेंगे और साइनोजन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड। मेरी बात समझ में आई बेटा? कभी कभार क्या होता है एग्जाम्स में, कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमरेज IUPAC आ सकती हैं। अब कैसे आएंगी देखो, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, बोला ये इसका IUPAC नेम बताइए, W। अब W का IUPAC नेम बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है कि जितने भी पॉइंट है वो सब कार्बन है बेटा। 1 2 3 4 5। अब 5 मतलब 1 2 3 4 5, सिंपल है। अब बीच में कोई बॉन्ड नहीं, यानी सिंगल बॉन्ड है सब में। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब देखिएगा, अब हाइड्रोजन से बैलेंस करना, 4 होना चाहिए, सबको मालूम। तो देखो 3 और 1 4, 1 और 2 3 1 4, 1 और 2 3 और 1 4, 1 और 2 3 और 1 4, 1 और 3 4। बात समझ में आई है? अब बेटा 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? हम पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो ANE, तो क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। बात समझ में आ रही है लाडलो? और W का अगर निकल आया तो बाबू सेम किसका निकलेगा? M का भी जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? पेंटेन ही होगा। क्या होगा? पेंटेन। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिख के आया कैसे? 1 2 3 4 5, और यहां पे लिखा हुआ है डबल बॉन्ड O। बोला IUPAC नेम बनाओ। मैंने कहा बहुत सरल है, देखते ही पता पड़ रहा है भाई साहब, कीटोन दिया है। कौन क्या दिया भाई साहब? कीटोन। अब कीटोन दिया तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 1 2 नंबर पे कीटोन, 1 2 2 पे क्या आ गया? कीटोन ग्रुप। अब देखिए बैलेंसिंग, 3 और 1 4, 1 और 2 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 3 1 4, 1 और 3 4। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी मेरे प्यारे? जहां से कीटोन ग्रुप पास में होगा उधर से कीटोन पास में। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही है? अब 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सेन। क्या हटाएंगे? E। क्या लगाएंगे कीटोन के लिए? ONE। कितने नंबर पे आ रहा है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 हेक्सेनॉन। क्या हो जाएगा? 2 हेक्सेनॉन। अगर मैं दूसरे तरीके से चाहूं तो बेटा देखो 6 कार्बन को हेक्सेन और 2 नंबर पे कीटोन, तो 2, और कीटोन के लिए क्या लगा देंगे? ONE1। तो ये हो जाएगा हेक्सेन 2 ऑन। तो मेरे बच्चे, मैंने आज आपको नाइट्राइल ग्रुप,
अमाइन ग्रुप और अमाइड ग्रुप और कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के एग्जाम्पल्स आपको बताने का प्रयास किया है। अगर अभी भी आपको कोई IUPAC में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। मैं गारंटी लेता हूं IUPAC सिखा के रहूंगा। प्रीवियस सभी पार्ट आप जरूर देखें और यदि कोई भी समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। राधे राधे, मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।